प्रणाम सभी को। आज है 3 अप्रैल 2025 और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स। पहले द हिंदू पेज नंबर 1 है ये, और इसमें हमें एक न्यूज़ दिख रही है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना के स्पीकर से कह रहे हैं कि आपको जल्दी से डिसीजन लेना है। कुछ एमएलएज हैं, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली थी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको जो है प्रोसीडिंग्स करवानी है उनके अगेंस्ट, तो इसमें जल्दी से डिसीजन आप लो। तो ऐसे बात को कह रहे हैं एंड वो पूछ रहे हैं कि भाई हम कह सकते हैं ना ऐसा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट उस पर न्यूज़ पे जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है जो फैक्ट्री आउटपुट है वो बहुत हाई चल रहा है, ऐसा हमें पता चला। तो इसमें वेरियस टर्म्स यूज़ हुए हैं विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन्स एसोसिएटेड विद फाइनेंस और मैनेजमेंट, एंड नॉर्मली यू कैन चेक आउट दीज टर्म्स। ये मैंने यहाँ पर स्टेट कर दिया, विच इज़ परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिससे हमें पता चला है कि ये 8 मंथ हाई पे चल रहा है। ये एक सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो रिफ्लेक्ट करता है हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कितना डिमांड सप्लाई कैसे क्या चल रहा है। तो 50 से अबव जो PMI इंडेक्स का रेटिंग होता है वो एक्सपेंशन की तरफ इशारा करता है, और 50 से कम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्या मिला है अभी 58.1, विच इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एक्सपेंशन। ऐसे ही यहाँ पर और भी सारी टर्म्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि अभी इससे भी ज़्यादा अच्छा इंडेक्स है जो ढंग से हमें बता पाएगा डिटेल में इसके बारे में, जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, वो है ये वाला इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इट इज़ अ डिटेल इकोनॉमिक इंडिकेटर मेजरिंग एक्चुअल इंडस्ट्रियल आउटपुट क्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। तो ऐसे ये यहाँ पर डिस्कशन है। और फिर उसके बाद और ये ऐसा क्यों हुआ है इसकी भी बात है कि भाई अच्छा बाहर से तो इतना हमें सामान हम नहीं मंगवा रहे, बट डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, तो उसके कारण ऐसे हो रहा है। डोमेस्टिकली कंडीशन अच्छे प्रिवेल कर रहे हैं, डिमांड है, तो इसलिए फैक्ट्री आउटपुट अच्छी चल रही है। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 पे जो ये न्यूज़ है, कटाचा थीवू करके जो आइलैंड है, तो यहाँ पर हमारा इंडिया है और यहाँ पर श्रीलंका है, और यहाँ पर बीच में कुछ आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर पड़ता है पाक स्ट्रेट जो है बीच में श्रीलंका और इंडिया के, उसके बीच में ये कटाचा थीवू करके आइलैंड है, और इसके ऊपर ये विवादों में रहता है। क्या हुआ था कि 1974 के आसपास जो है इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया था थ्रू एन अग्रीमेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया के लिए ये आइलैंड जो है वहाँ के तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, इसके आसपास के पानी में वो अपने फिशरमैन काम करते हैं, ठीक है, फिशिंग करते हैं। अब होता क्या, श्रीलंका वाले उन्हें पकड़ लेते हैं, श्रीलंका की जो नेवी है। तो ऐसे वो परेशान हो गए, वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं हमारा आइलैंड हमें वापस ले लो, पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं, इसमें अगर वो वापस लेना चाहेंगे तो खामखा का वॉर हो सकता है। तो इसलिए वो बस डिप्लोमेटिक डायलॉग से ही काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई श्रीलंकन नेवी को किसी तरीके से कन्विंस कर ले कि भाई थोड़ा सा इनका ध्यान रखो, इनको ऐसे रेस्ट मत करो, थोड़ा सा छूट दे दो, प्यार से डील कर लो, ऐसे ऐसे करके वो कुछ एक मिडल ग्राउंड खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इट। और ये यहाँ पर एक और बात है कि वैसे तो ये जो जोन था, इकोनॉमिक जोन था 2 कंट्रीज़ के बीच में, श्रीलंका और इसके बीच में ये वाला, यहाँ पे दोनों को ही फिशिंग से, वैसे वो जो अग्रीमेंट हुआ था 1974 का, वो दोनों को ही रोकता है, प्रोहिबिटेड करता है कि नहीं कर सकते वहाँ पे फिशिंग। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड कर रही है, जो भी कटचा थी वो के आसपास के पानी वाला एरिया। तो ऐसे ऐसे ये चल रहा है, इशूज़ में बार बार आ जाता है, और ये आपस में फिर डिप्लोमेटिक डायलॉग से सॉल्व करने की कोशिश करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल तरीफ का डायलेमा, विच इज़ ऑन पेज नंबर 7। ओके, तो यहाँ ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, तो यहाँ पर ये मुझे सही अच्छा लगा पॉइंट कि ऐसे कोई रेसिप्रोकल तारीफ लगाएगा तो उसका सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। उसका बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी फॉर द इम्पैक्टेड कंट्रीज टू रिमूव बैरियर्स टू डूइंग बिजनेस इंटरनली एंड विद देयर नोन US ट्रेडिंग पार्टनर्स, कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी आ जाएंगे। हम मतलब जो बैरियर्स होते हैं, एज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, आराम से लोग इधर उधर अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करें, वो चीज़ें करें, तो सब अपना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव्स भी होंगे सबके पास। तो ऐसे ऐसे कुछ करके है, ये इसका कंक्लूजन पैराग्राफ। ज़्यादा डिटेल में किसी का जाने का मन हो तो जा सकते हो, मेरा मन नहीं था। उसके बाद है यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और इसके 3 लैंग्वेजेस का वो चल रहा था ना कि 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे ये वो। तो संस्कृत और हिंदी के बारे में लिखा हुआ है कि संस्कृत और हिंदी को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं लोग क्योंकि उसकी लैक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, मतलब और जो चीज़ें हैं ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें ना तो रिसोर्सेज है हमारे पास और ना ही कोई डिमांड करता है कि क्यों ही ऑल्टरनेटिव किसी लैंग्वेज के पीछे भागे। तो इसी वजह से संस्कृत और हिंदी को बाय डिफॉल्ट चूज़ किया जाता है पॉपुलेशन के द्वारा। ऐसे कुछ इसका आज का जो ये पूरा पैराग्राफ है इसका यही समरी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे फिर उन्होंने दिखा रखा है कि कहाँ पे 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है, कितने परसेंट ये वो ऐसे करके डाटा है। फिर उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे क्या है कि म्यांमार का अर्थक्वेक कैसे हुआ। अब म्यांमार का अर्थक्वेक कैसे हुआ क्योंकि वो बहुत ही हाईली सिस्मिक जोन है, टेक्टोनिक म्यूजियम की तरीके से भी उसको जाना जाता है। वहाँ पे प्लेट्स ये बहुत ही अजीब सी डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं, वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स है, बुर्मा माइक्रो प्लेट हो गई, रशियन हो गई, ठीक है, सलाइंग हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, और ये कुछ ऑब्लिक इनकी कन्वर्जेंस है, फिर ऑस्ट्रेलियन भी है यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो ये सारी बहुत अच्छी जुगलबंदी बना रहे हैं, परफेक्ट काम सेट कर रहे हैं कि ऐसी अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली वहाँ पे अकर हों और बहुत मतलब डेंजरस वाली नहीं हो, जैसा कि अभी आपने इम्पैक्ट देखा भी है रिसेंट टाइम्स में कुछ ही दिन पहले। तो यही है इसके बारे में, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और इसमें टर्म्स हैं जो आप सर्च कर सकते हैं उनके बारे में। और देन उसके बाद है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में हम छत्रपति शिवाजी महाराज का पहले भी आर्टिकल आया था, अभी आया था, और इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है महाराष्ट्र में। एंड व्हाई ही इज़ द मराठा किंग हु इज़ नोन फॉर हिज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड विद रिगार्ड्स टू वेरियस रिलीजन्स अंडर हिज रूल। औरंगजेब के टाइम भी जो है ये थे, और वहाँ पे औरंगजेब ने जब जिज़्या करके जो टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम्स लोगों के अंदर जो इस्लामिक रूल में रह रहे थे, पर इनका था कि ये बोल रहे थे कि इससे क्या होता है धर्म से, ये तो एक जैसे भगवान ने एक पेंटिंग करी है उसमें अलग अलग रंग भरे हैं, तो उसके तरीके से देखते तो उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे बातें कही थी। ये बहुत प्यारा आर्टिकल है, दिस इज द सेइंग ही सेड देयर। तो हम उस पिक्चर के ऊपर क्या सवाल उठाने वाले, तो ऐसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए रिलीजन्स पे। उन्होंने तभी औरंगजेब को भी समझाया था। तो काफ़ी अच्छे रूलर थे वो, जिनको काफ़ी टाइम तक याद करते रहे हैं, करते रहेंगे, बिकॉज ऑफ हिज गुड ह्यूमैनिटी वाला नेचर। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 10।
पेज नंबर 10 में लोकसभा ने वक्फ बिल को पास कर दिया, अब राज्यसभा के पास जाएगा। बहुत लंबी डिबेट चली है, ठीक है। हमने कल भी वक्फ बिल के जो पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया था, और जब ये पूरा पारित हो जाएगा इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है गवर्नमेंट अपने ऑपरेशंस चला रही है अगेंस्ट द बैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम माओइस्ट भी कहते हैं, इसके अगेंस्ट चला रही है। तो उन्होंने माओइस्ट जो है उन्होंने ऑफर किया है कि चलो कंडीशंस के साथ कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही नहीं, हम बातचीत करेंगे तो विदाउट कंडीशंस करेंगे, अनकंडीशनल, मानना है तो मानो, ऐसे ऐसे, वरना हम लेंगे एक्शंस। तो ऐसे वहाँ पे चल रहा है इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट एक्शन। सो उसके बाद है हमारे पास ये न्यूज़, बिम्स्टेक का सबमिट होगा थाईलैंड में, बैंकॉक में। तो ऐसे बोल रहे हैं कि पता मोदी जी और यूनुस जो वहाँ के हैं अभी है, उनकी कैसे क्या जाएगी मीटिंग, चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो ऐसे उसमें बात है। तो हमारे पॉइंट क्या कि बिम्स्टेक की कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत और हेडक्वार्टर्स इसके यहाँ पर है, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में कमिटीज फॉर्म्ड टू अमेंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज, ठीक है। तो हमें जो है यूएस के साथ पास में गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ी थी, सो दैट ढंग से न्यूक्लियर वाली चीज़ें सप्लाई हो जाए। पर उसमें फिर पीछे से कुछ लॉज का अमेंडमेंट हो गया था। ये जो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसमें क्या होता, कुछ ऐड हो गए थे कि भाई तुम जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए तो उससे रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे बहुत सारे, हम ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह की दिशा में कुछ कंस्ट्रक्शन कर ले। तो अभी इसमें अमेंडमेंट्स करने की चल रही है गवर्नमेंट में बातचीत, सो दैट प्राइवेट कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर पाएँ बनाने के लिए इन बिल्डिंग एंड कमीशनिंग फ्यूचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। तो हमें कुछ छूट मिल जाए, हम काम कर पाएँ इस दिशा में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। सो नाउ ऑन टू द पेज नंबर 13। उसमें बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सब इंडियन स्टील यूज़ करेंगे, ठीक है। और उनसे तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे स्टील वगैरह, जिन्होंने हमें भी बैन कर रखा है अपने उसमें, ठीक है। तो रेसिप्रोकल काम हम भी करेंगे जैसे कुछ ऐसा, ठीक है। और चाइना को टारगेट में रखा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत ये कदम उठाया जाएगा कि कहाँ से क्या गुड्स लेने हैं। उसके बाद है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के बारे में वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि चाइना, इंडिया, यूएस एंड रशिया जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। हम एक छोटी कंट्री है, हमें सबके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ऐसे वो चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमसे प्यार से रहना चाहते हैं, सबके साथ प्यार से रहना चाहते हैं। यहाँ पर है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो इंडियन ओशियन के आसपास की जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और आई थिंक 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ये इसका टर्म है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये फिर इंडियन ओशियन और इंडो जो पैसिफिक हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये वो उनमें अच्छा सहयोग करता है ये जो एसोसिएशन है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 11, ठीक है। एयर पॉल्यूशन पे हर दूसरे दिन आर्टिकल आ रहा है। ये अब यहाँ पर एक और बात लिखी है कि मास्किंग इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। क्या होता है कि कई बार हम पॉल्यूशन को कम करने के चक्कर में एरोसोल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कम करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करना है। अगर हम एरोसोल्स को कम कर देंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। फिर उसको क्लीन एयर आएगी ना, जैसी क्लीन हुई एयर, तो उसके बाद जो असली इंपैक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का वो सामने आएगा हमारे, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सही से चलना है कि बैलेंस रखें। और ऐसे क्यों होगा कि क्लीन एयर के आने के बाद हमें ज़्यादा वार्मिंग इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि एरोसोल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा सा टेम्परेरी कूलिंग हो जाती है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे फिर क्लीन एयर होती है तो हमें वार्मिंग इफेक्ट दिखता है, तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस को भी हमें करना पड़ेगा और होलिस्टिक क्लाइमेट पॉलिसीज लगानी पड़ेगी। उसके बाद चंद्रयान का जो चेस्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, उसने मून का टेम्परेचर लिया है। मून की जो सरफेस का टेम्परेचर था और अंदर था थोड़ा सा डीप में जाके बहुत दिन रात का अंतर था उसमें, ऊपर 50 डिग्री, नीचे माइनस पता नहीं क्या डिग्री। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है रेगुलेट करके वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हीट को कंडक्ट नहीं करती है, इसलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट था बिटवीन द सरफेस एंड डीपर लेयर्स, यही बात हो रही है। और चेस्ट जो है पहला मिशन बना है जिसने पेनिट्रेट करके सॉइल को और थर्मल प्रोब घुसा के और टेम्परेचर मेंटेन किया। इसके बाद ये बस क्वांटम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड टर्म है। सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर की न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या है काम का। देखो भाई, हम आ गए इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। वैसे तो हमने न्यूज़ आर्टिकल्स कवर कर लिए, पर मैं इंडियन एक्सप्रेस का कभी कभी इकोनॉमी वाला पार्ट भी देख लेती हूँ कि कभी कुछ अच्छी सी एक्सप्लेनेशन मिल जाए चीज़ों की। इकोनॉमी कई बार टफ हो जाती है, इकोनॉमी के आर्टिकल्स। तो यहाँ पर जो है ओपन AI करके है, वो क्या कर रहा है कि अभी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स चल रहे हैं, ChatGPT ये वो फलाना। तो पहले वो ओपन सोर्स मॉडल उसने दिए थे, अब वो लेकर आ रहा है मार्केट में ओपन वेट मॉडल्स। तो इनमें ये दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है, ओपन सोर्स मॉडल होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, चेंज कर सकता है कोई भी, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से। ओपन वेट मॉडल्स क्या होते हैं, वो थोड़े से रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं, ठीक है। मतलब इतना उनको चेंज वेंज नहीं कर सकते उसमें, तो वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉम्पिटिटर्स लेके आ रहे हैं कुछ उसी प्रकार का ओपन वेट मॉडल्स, तो वो भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यही बातें। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले अपने आर्टिकल की तरफ जाते हैं। पूनम गुप्ता जी हैं, वो हमारी RBI की डिप्यूटी गवर्नर बन गई हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज। भाई ये हमारे पेज नंबर 14 पे है एक्सप्लेन आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें ऐसा मुझे कुछ वही हीट वेव्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ये समर बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। मतलब इतना गर्म होगा कि मुझे गर्मी अब बहुत फील होने लग गई, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर से ही गर्मी आ रही है मौसम के बारे में। डेली गर्म होगा, एक्सट्रीमली वार्म करके बहुत डर गई हूँ मैं। उसके बाद है इटली के बारे में न्यूज़ है कि वहाँ पर इटालियन बनना अब मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा मतलब हार्ड हो गया है। ऐसे उन्होंने कुछ क्लोजेस डाल दिए हैं, ठीक है। उन्हें वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज भी आने की ज़रूरत है, मैंडेटरी होगी एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही यही बातें हैं बस, ठीक है। इतना कुछ मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, आप लोगों को तो पढ़ लेना। और ये दिस इज ओवर फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so not to miss any updates. Also hit the like button because my blog is down and I will be motivated.